करेगा, समानता की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई है, अभी तक लड़ाई। प्रदर्शन किया है, क्या कुछ उद्देश्य रहा? उद्देश्य हमारा यही है, समानता का जो कानून बना है यूनियन ग्रांट कमीशन, उसको लागू किया जाए। और उसके संबंध में आज हम सभी अधिवक्ता साथी अपने शुभचिंतक साथियों के साथ यूजीसी के संबंध में आज हम लोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं। यूजीसी कानून को लागू किया जाए, यह समानता का अधिकार है, भेदभाव को समाप्त करने के लिए। और जो लोग जातीय आधार पर इसको देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको वोट चाहिए, मैं अपने शुभचिंतक साथियों से कहना चाहता हूं कि दान मान सम्मान अपने को दीजिए, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर लागू नहीं होता तो आगे क्या तैयारी? हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेंगे और यूजीसी कानून लागू होगा, ये हमारा विश्वास कहता है। हमारे साथी हम लोगों के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का कार्य करेंगे। इसका विरोध करने वाले करते रहे, उसको जानने की जरूरत है, उसको विरोध करने की जरूरत नहीं है। कहीं आप महाविद्यालय में देख लीजिए, कहीं आपको स्कॉलरशिप को लेकर दिक्कत हो रही हो, कहीं कॉलेज प्रशासन आपको फीस बढ़ाने पे मनमानी कर रहा हो, इसको समझने की जरूरत है यूजीसी कानून को, ना कि इसको विरोध करने की जरूरत है। क्या परिचय आपका? महिपाल पटेल, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ, अधिवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश सचिव। ये प्रदर्शन है यूजीसी एक्ट को लागू कराने के लिए, जिसपे कुछ लोगों ने विरोध करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के उस पर रोक लगवा दिया है। हम उस एक्ट को लागू करवाने के लिए पूरे अधिवक्ता साथियों के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि पूरे देश में हायर एजुकेशन में यूजीसी एक्ट लागू हो, जिसमें हमारे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के विद्यार्थी, हमारे भाई जो हैं, उनका शोषण किया जाता है, जातीय आधार पर उनको दम झेलना पड़ता है। ये भारतीय संविधान में इसकी जगह तो नहीं दी गई है, फिर भी कुछ लोगों ने इसको बढ़ा चढ़ाकर, यहाँ तक कि सरकार भी इसमें साथ दे रही है कि कुछ मवाली गुंडों को लेकर इस चीज़ों को देश में बहुत व्यापक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी को जो भी है जातीय दम से या किसी भी प्रकार के दम से उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको मानसिक गुलामी दिलाया जाए कि हमें शूद्र हैं और उससे आगे आप जाएंगे तो इसका हश्र होगा कि आपका हत्या करवा दिया जाएगा या आपको जेल में डलवा दिया जाएगा। इसके लिए हम तैयार हैं। अगर हमको जेल में भी जाना पड़ रहा है तो हम इसके लिए, हमारे पूरे अधिवक्तागण हमारे साथ हैं और किसी भी हमारे साथी या भाई को ऐसी किसी जातीय दम से अगर पीड़ित है तो उसको हम न्याय दिलाने के लिए सबसे आगे हैं। एक्ट जरूरी क्यों है? यूजीसी एक्ट जरूरी इसलिए है कि आज देश आज़ाद हुए 70 से 75 वर्ष हो गया है, फिर भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के भाइयों को इसका पूरा हक नहीं मिल रहा है। इसके हमारे हक को कुछ विशेष वर्ग के लोगों द्वारा हड़प लिया जा रहा है, चाहे वो शासन सत्ता हो या उनके लोगों द्वारा उसको बढ़ावा देना हो। इसी वजह से हम इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। अगर जब तक लागू नहीं होगा तो पूरे सड़क को हम लोग जाम कर देंगे, पूरे भारत को जाम कर देंगे। क्या परिचय आपका? मेरा प्रदीप कुमार यादव, एडवोकेट, सिविल बार बस्ती। जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान लागू है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी आज उच्च शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से विभेद किए जा रहे हैं कि रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी जैसे लोगों की हत्या और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार ने एक यूजीसी बिल लाया कि जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में कोई विभेद ना हो, सबके साथ समान व्यवहार हो, जो संवैधानिक है। उसके बाद आप देख लीजिए, वो बिल आने के बाद इस देश के लोग, प्रधानमंत्री जी को जात सूचक शब्दों से गाली दिया गया, उनकी माँ को गाली दिया गया। उसी विभेद को मिटाने के लिए तो ये किया गया कि सामाजिक समानता, जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बख्शे जाते हैं, जातीय आधार पर उनके साथ नफरत किया जाता है, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों के साथ विभेद होता है। उनके स्कॉलरशिप के सवाल पर, उन्हें शिक्षा के सवाल पर और उनके साथ जातीय आधार पर नफरत किया जाता है। तो उसी संबंध में यह बिल आया था और बिल रोक लगा दिया गया है और जो नफरती लोग हैं उस बिल के खिलाफ हैं और हम सामाजिक समानता वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारा, बंधुता, करुणा, मैत्री वाले लोग हैं, हम बिल के समर्थन में हैं। और यूजीसी एक्ट का विरोध कर रहे हैं जी, वो सामाजिक असमानता वाले लोग हैं जो यूजीसी का विरोध करते हैं। वो समाज में विभेद पैदा करते हैं, उच्च नीच की खाई बनाना चाहते हैं, जबकि भारतीय संविधान आपका सामाजिक समानता, समता, बंधुता और न्याय चाहता है कि सारे मनुष्य
से समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपने कर्मों से व्यक्ति उच्च होगा और कर्मों से व्यक्ति निम्न होगा। अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं होगा तो आगे क्या तैयार? अगर यूजीसी एक्ट लागू नहीं होगा तो भारत के आम आवाम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे और समतामूलक समाज के लिए लड़ते रहेंगे। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग इस बिल के समर्थन में अनवरत लड़ते रहेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे कि जब तक यह बिल पास नहीं हो जाएगा। क्या परिचय आपका? बुद्धि प्रकाश एडवोकेट। प्रदर्शन हमारा यूजीसी पे लेकर के हमारा प्रदर्शन जारी रहा है और यूजीसी हमारा इस तरह से है कि जैसे भारत का संविधान हमारा सबको मानवता समानता का अधिकार दिया, वैसे यूजीसी भी समानता का हमारा प्रतीक दिया है, प्रतीक माना गया। और इसको हम लोग गांव में या लोकसभा विधानसभा कोई भी चुनाव भी लड़ते हैं तो ये मात्र एक वोट के जीत जाने से हम सरकार में आ जाते हैं, हम प्रधान बन जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं। तो जिसमें अगर हम 85-90% लोग समाज के लोग अगर हम इस पर भारी पड़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारे यूजीसी लागू नहीं हो रहा है, समानता का नहीं हो रहा, लागू हो रहा है। तो ऐसे ही हम यूजीसी एक्ट का कई लोग विरोध कर रहे हैं, कई बार क्या कुछ? ये यूजीसी एक्ट का विरोध करने वाले बस मात्र वही लोग हैं जो किसी को दबे, कुछ लोग को दबाना चाहते हैं, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते हैं, बराबर के अपने बगल में बैठने का अधिकार नहीं देते हैं, बस ऐसे मात्र लोग हैं। और यूजीसी बस यही है कि जो गुंडे मवाली लोग हैं, जो शूद्र कह करके शूद्र दबाने की काम करते हैं, यही लोग हैं और कुछ ऐसा नहीं है। क्यों जरूरी है यूजीसी इसलिए जरूरी है कि सबका भाईचारा, सबका प्रेम भाव, कहते हैं ना कि भारत का संविधान हमारा कहता है कि सब अपने कर्मों के आधार पर सबको बड़ा माना गया है और ये नहीं है कि कोई पेट से पैदा राजा हो तो उसको राजा माना जाएगा। अगर नहीं लागू होगा तो क्या तैयार? नहीं लागू होगा तो हम लोग सदन तक नहीं, हम रोड जाम चक हर चीज में, जिसकी कहते हैं ना ये सत्ता शासन नहीं चला पाएंगे, हम लोग हर जगह भारी पड़ेंगे, इसके लड़ाई तक लड़ेंगे हम लोग। क्या परिचय आपका? मैं एडवोकेट भालचंद यादव। एक्ट लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज से कई समय पहले आप देखेंगे रोहित वेमुला जैसे युवा नौजवान साथी के ऊपर जो भेदभाव, ऐसे सैकड़ों साथी जो हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें यूजीसी एक्ट लाना जरूरी है। यदि नहीं आता है तो